बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हवाले से, यानी कि पावर फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट का कहते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करें, वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हवाले से, ठीक है। यानी कि जो जनरेशन है वो भी, और जो सनअती सारिफ है वो, उन दोनों को क्यों कहा जाता है कि आप पावर फैक्टर इम्प्रूव करें, उससे जो बिलिंग का इशू आता है और जो भी आता है, तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ है। देखें, पहले हम सनअती की बात करते हैं, यानी कि जो सनअती सारिफ हैं, जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई इंडस्ट्रियल जोन में, उनके हवाले से बात करते हैं कि उनको पावर फैक्टर क्यों इम्प्रूव करना होता है। देखें, उनकी जो पहली वजह है, जो के इलेक्ट्रिक या जो भी है कंपनी, वो जो आपको बिलिंग करती है वो करती है KVA, यानी कि मैक्सिमम डिमांड और किलोवाट आवर्स। ये आपकी यूनिट्स हो गए और ये आपकी मैक्सिमम डिमांड हो गई। यानी कि इन दोनों के को देखते हुए आपकी जो है बिलिंग करती है। इंडस्ट्रियल सारिफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका अगर मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगा, यानी कि KVA क्या हो जाएगा आपका, किलोवाट डिवाइडेड बाय कॉस फाई, ये उनका मैक्सिमम डिमांड का हो गया, ठीक है। अब अगर इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया कॉस्ट फैक्टर, यानी कि ये पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं किया, तो इनका मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाएगा। जब मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाएगा तो इनके जाहिर सी बात है, इनके यूनिट भी बढ़ जाएंगे और इनका बिल एक्सीड कर जाएगा। तो इसलिए इनको क्या करते हैं कि ये कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस मोटर, ये इस तरीके से इंप्रूवमेंट वाली चीज़ें लगाते हैं जो पावर फैक्टर इनका 0.9 या 0.8 रखे, ताकि इनकी मैक्सिमम डिमांड जो है कम से कम हो जाए और इनके बिल भी कम हो जाए। तो बेसिकली ये दो वजूहत होती हैं इंडस्ट्रियल जोन में। अब हम बात करते हैं जो जनरेशन कर रही है, जनरेशन जो बना रही है, उसको पावर फैक्टर क्यों इम्प्रूव करना होता है। अब देखें, जनरेशन जो बनाती है वो, जो भी जनरेटर्स लगे होते हैं वो लगे होते हैं KVA में, मगर इसकी आउटपुट जो मतलब फ़ायदेमंद हमें जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो होती है किलोवाट, यानी कि यूनिट जो बनते हैं वो किलोवाट से बनते हैं। तो अगर इन्होंने KVA तो बेसिकली उसकी रेटिंग हो गई ना। अब किलोवाट अगर जितने ज़्यादा होंगे उतने इनका मैक्सिमम। अब देखें, ये होता है KVA मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। अगर इन्होंने KVA इनके पास ज़्यादा होंगे, यानी कि वॉट जो एक्चुअल यूजेबल पावर है वो ज़्यादा होगी, तो इनके यूनिट भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अगर इन्होंने पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं किया तो इनके यूनिट जो हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि पावर फैक्टर जितना बढ़ेगा, यानी कि 0.9 तक जाएगा, तो इनके यूनिट जो यूज़ होने वाले यूनिट हैं वो ज़्यादा होंगे, इनकी बिलिंग भी ज़्यादा, यानी कि फिर वो बिल भी ज़्यादा हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि पावर यूटिलाइज ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इनका किलोवाट जो है कहते हैं ज़्यादा होगा, यानी कि बिल ज़्यादा होगा और ये फिर अर्निंग ज़्यादा करेंगे। अगर पावर फैक्टर इनका कम हो जाता है तो इनके जो है ये भी किलोवाट जो है ये भी कम हो जाएंगे और इनकी बिलिंग भी कम हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से इनको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ता है। तो उम्मीद है समझ में आएगी। थैंक यू।